तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच मी सीयूईटी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। एज यू नो, आपका सीयूईटी पीजी का जो स्कोर कार्ड है वो आ चुका है। आपका अब अंतिम पड़ाव जो आपको ड्रीम कॉलेज आपका दिला सकता है वो आपका बचा है, और वो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीयूईटी पीजी 2024 का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे आपको करना है, कैसे ये आपका स्टार्ट होगा, क्या क्या प्रोसेसेस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपको अपने ड्रीम कॉलेज पाने के लिए। ठीक है, ये आपका पूरा बता दूं, आपको डेमो आपको ही मिल जाएगा कि वो कैसे करना है। ठीक है, जैसे ही आपका डीयू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जैसे ही उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, काउंसलिंग का फॉर्म आ जाएगा उसका, तुरंत ही आपको ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको अपना ड्रीम कॉलेज पाने के लिए। तो पहला आपका स्टेप क्या है, बिना बकवास के शुरू करते हैं भाई। स्टेप 1 आपका है विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, यानी कि आपको जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को डेली बेसिस पर अपना रूटीन बना लो, उसको चेक करते रहना है जब तक आपका एडमिशन फाइनली हो नहीं जाता। ठीक है, और एक दो यूनिवर्सिटी देखने से नहीं होगा, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है जब तक वहां आपका एडमिशन ना हो जाए तब तक आपको यूनिवर्सिटीज को सर्च करते रहना है। अब इसमें कितनी यूनिवर्सिटीज है, तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी सीयूईटी पीजी वाली, तो उसको जाके देख लो, वहां जाकर आपको पता चल जाएगा कि सीयूईटी पीजी 2024 में आपकी सेंट्रल, प्राइवेट या स्टेट कितनी यूनिवर्सिटीज टोटल है। भाई 200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी आपकी टोटल हो रही है। ठीक है, 100 से ऊपर ही है आपकी। तो आपको एडमिशन की चिंता तो नहीं करनी है, सबका एडमिशन होगा, सबको मौका मिलेगा, बस आपको अपना ड्रीम कॉलेज पाना है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, स्टेप 2 क्या है आपका, फिल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू ओपनिंग एंड लास्ट डेट, यानी कि जैसे आपका रिजल्ट ये ओपनिंग डेट आई थी, लास्ट डेट आई थी, फॉर्म की लास्ट डेट आई थी आपकी, ऐसे ही आपकी काउंसलिंग फॉर्म की भी एक स्टार्टिंग डेट होगी जिस दिन आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और एक एंड डेट होगी जिस दिन आपका फॉर्म जो है वो फिलअप करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उससे पहले कर लेना है। मैं तो कहूंगा जिस दिन आपका काउंसलिंग फॉर्म आता है, अगर आपकी वो यूनिवर्सिटी में इच्छा है एडमिशन लेने की, तो आप उस फॉर्म को उसी दिन फिल कर दें। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा आपका, कंप्लीट योर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विद प्रॉपर डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। भाई एक चीज ध्यान रखना, इन सब चीजों पे आपको, जब भी आप काउंसलिंग फॉर्म अपना भर रहे होंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम आपको अपने डिटेल्स पर प्रॉपर ध्यान देना है, बिकॉज एक बार डिटेल्स चलेगी फिर बच्चे कमेंट करते थे करेक्शन विंडो कब खुलेगी, करेक्शन विंडो कब खुलेगी। अरे भाई यहीं पर पूरा करेक्शन ढंग से कर लो अपनी। ठीक है, जो आपको भरना है फॉर्म स्टार्टिंग से लेकर लास्ट डेट आपको बहुत टाइम मिलता है। ठीक है, तो आराम से समय लेके अपना प्रॉपर डिटेल्स अपनी इकट्ठी करके, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके तब आपको फॉर्म भरने बैठना है, और क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है। ऐसी गलती मत क्या करो भाई, इतने समझदार आप लोग हो गए हैं, क्रॉस चेकिंग जरूर करो कि आपने सारी डिटेल्स जो है वो सही फिल करी है कि नहीं करी है। आपको इन प्रोसेस पे ना ध्यान देना, बिकॉज बाद में ना फिर आप लोग कहते हैं नाम ये गलत हो गया, हमारे ये नाम गलत हो गया। अरे गलत क्यों हो रहा है, आप जब फॉर्म भर रहे हो बहुत टाइम आपके पास यार, आप ढंग से क्रॉस चेकिंग करके अपने फॉर्म को फिलअप किया करो। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट सारे आपके हैं क्लास 10 से लेकर अब तक के, वो सारे आपको इकट्ठे कर लेना है। अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इकट्ठा करके रखना है, इसको भी कलेक्ट अपना कर लेना है। बाकी किसी को अपना ईसीए का कोटा लगाना है या कुछ लगाना है तो आप वो भी सर्टिफिकेट अपना इकट्ठा करके रख सकते हैं। ठीक है, आपको जो प्रेफरेंस आपके कॉलेजेस की उस पर ध्यान देना है, आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो मेक अ प्रॉपर रिमाइंडर आफ्टर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जिस भी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है या जिस भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसको डेली बेसिस पर चेक करो कि क्या उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कौन कौन से अपडेट्स आ रहे हैं। वो अपडेट्स आपसे किस तरीके से संबंधित हैं, आपके एडमिशन से किस तरीके से संबंधित हैं, उन पर आपको ध्यान देना है। बाकी आपको यहाँ भी उसकी डिटेल्स मिल जाएगी इस चैनल पर हमारे, इसलिए आपको टीच मी सीयूईटी के यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो कर लेना है इसको। ठीक है, आपको सब्सक्राइब फॉलो करके रख लेना ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है सारी आपको टाइम पर मिल जाए। अगर हम स्टेप 5 की बात करें, आपने रिमाइंडर सेट कर लिया अपना कॉलेज, आप डेली बेसिस पर अपनी कॉलेज की जो वेबसाइट है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसको विजिट कर रहे हैं। उसके बाद आपको काउंसलिंग विल बी ऑनलाइन बाय ऑल यूनिवर्सिटीज। अब एक डेट आपकी आएगी कि इस डेट को आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपकी एक डेट आएगी। ठीक है, इस डेट के दिन मोस्ट प्रोबेबली सबका ऑनलाइन हो जाए, बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जो आपका ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपके यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस के बेस पर हो उसको आपको जाके काउंसलिंग का प्रोसेस अपना पूरा कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वेट फॉर काउंसलिंग एंड कट ऑफ। अब काउंसलिंग के बाद आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा जहां आपकी कट ऑफ रिलीज की जाएगी कि आपके जो मार्क्स हैं और आपकी जो काउंसलिंग हुई है उसके बेस पर क्या प्रेफरेंसेस या क्या परफॉर्मेंस आपकी रही, उस परफॉर्मेंस के बेस पर आपकी कट ऑफ लिस्ट निकलेगी। ठीक है, इसके बाद
चांसेस ऑफ एडमिशन, भाई मोस्ट प्रोबेबली आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। अब देखो पहली लिस्ट आ गई, मान लो पहली कट ऑफ आई, अब आपको ना हताश या निराश नहीं होना अगर पहली कट ऑफ में आपका नाम ना आए। भाई देखो सारी यूनिवर्सिटी लगभग 3 से 4 लिस्ट अपनी निकालती हैं, तो आपको उन सारी लिस्ट को प्रॉपर फॉलो करना है, उन सारी लिस्ट को आराम से वेट करके अपने नाम का उसमें इंतजार करना है। आपको पहली लिस्ट के बाद हताश या निराश होकर नहीं बैठ जाना है, ठीक है। वरना कहावत कहने वाले कहते रहेंगे हताश उस गली से है रोज गुजरना पड़ता है, जिंदा रहकर भी पल पर मरना पड़ता है। बस आपको मरना नहीं है भाई, आपको अपने एडमिशन लेना है, ठीक है। मरने के लिए बहुत उम्र पड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है मरने के लिए, ठीक है। अभी क्या करो, अभी अपना एडमिशन शांति से ले लो, ठीक है। आपने वेट किया काउंसलिंग के लिए, कट ऑफ आ गया आपका, और कट ऑफ में मोस्ट प्रोबेबली आपका नाम आ ही जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 7 आपका है चांसेस ऑफ एडमिशन आपके हो गए। स्टेप 8 आपका क्या है, इफ यू गॉट चांस, अगर आपको चांस मिल गया तुरंत अपनी फी पेमेंट कर दो। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपके पास तुरंत उस कॉलेज का जो फी पेमेंट का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्टिवेशन के बाद आपको तुरंत अपनी फी पेमेंट कर देनी है अगर आपका उस कॉलेज में इंटरेस्ट है, आपको मौका नहीं गंवाना, ठीक है। आपको फी पेमेंट तुरंत अपनी कर देनी है, ठीक है। इसके बाद नाउ यू आर प्रोविजनली एडमिटेड इन योर यूनिवर्सिटी। वैसे तो फाइनली मानो आपने को फी पेमेंट कर दी, आप समझो आप एडमिशन आपका प्रॉपर उसमें हो गया है, एक्सेप्ट आपके कुछ डिटेल्स जो हैं या डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें कुछ मिसमैच ना हो, ठीक है। फिर जो यूनिवर्सिटी है वो डिटेल्स के साथ आपको पूरा मैच करेगी, और मैच होने के बाद आपको फाइनली एडमिशन मिल जाएगा। यू विल गेट डेडलाइन डेट फॉर योर फिजिकल वेरिफिकेशन बाय योर यूनिवर्सिटी। भाई ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो आपको फिजिकली आपको अपने सेंटर पर वो बुला रही है कि नहीं बुला रही है। अगर बुलाती है तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आपको इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लेके अपने जाने पड़ेंगे, दोबारा आपकी टैली की जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स को आपका टैली किया जाएगा, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है मैच कर जाते हैं, तो आप फाइनली इस अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना पालोगे, ठीक है। आई होप आप सबका एडमिशन इस बार हो ही जाएगा, आपको हताश होकर नहीं बैठना है, ठीक है। मोटिवेशन अपने अंदर लाओ, थोड़ा मोटिवेट रहो, ठीक है। और बाकी ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए टीच मी CUET के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो भी डाउट्स हो आपको कमेंट में बता देना है, और हाँ अपना स्कोर बता दो कमेंट में, ठीक है, ताकि हम डिसाइड कर लें भाई कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, कितनों का नहीं हो रहा है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।